वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बता रखा है कि डेटाबेस क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि हाउ यू कैन डिफाइन द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है जनरली अगर आप देखना चाहें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वे में देखा जाए कि डेटाबेस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल का हम डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके टेबल्स क्या क्या होंगे। टेबल्स में उसमें जितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो टेबल होगा, जितने टीचर्स वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, बहुत फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय भी वर्क करते हैं, तो इन सब का एक सिंगुलर आइडेंटिटी क्रिएट करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, ये आपका टेबल कहलाता है। तो डेटाबेस क्या है, जनरली इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टेबल मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अगर सिंपल कोई बंदा ऐसा है कि जो टेबल नहीं जानता है कि टेबल किसे कहते हैं, तो टेबल में ब्रीफ कर रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 4 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। तो ये तो जनरली अगर कोई पूछता है कि यू कैन डिफाइन द टेबल, तो टेबल आप बता सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप डेटाबेस डीप में पढ़ते हो तो टेबल्स के कंपोनेंट्स को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म बना हुआ है। जैसे देखिए जनरली इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। लेकिन इन द केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको आप कॉलम्स भी बोलते हो, इसको आप फील्ड्स भी बोलते हो और एट्रीब्यूट भी बोलते हो। मतलब इसी का 3 नेम्स है। जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट्स जानते हैं कि इसको कॉलम बोला जाता है, लेकिन इसको हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट सिंपली यू कैन से दैट हाउ यू कैन डिफाइन द कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है जिसको शॉर्ट में लिखा गया है ई नेम, पोस्ट है और सैलरी है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, फील्ड्स हैं और कॉलम्स हैं। मतलब ये 3 डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन इसको अल्टरनेटिव वेज में आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रोज। रोज क्या होते हैं, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल होते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं रोज। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कॉलम, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेबल। मतलब कि जितने आपके वर्टिकल ब्लॉक्स हैं, पिलर्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और रोज क्या होते हैं, रोज का अल्टरनेटिव नेम है रिकॉर्ड्स, और उसी को हम लोग टपल्स बोलते हैं। रोज को रिकॉर्ड्स बोलते हैं और टपल्स बोलते हैं। तो रो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये होता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल। ठीक है, या तो टेबल, टेबल के जितने हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोज। ये हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट होता है या लेफ्ट टू राइट होता है। और कॉलम क्या होता है आपका, टॉप टू बॉटम होता है और बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, जैसे देखिए रोज में लिखा हुआ है E1, E2, E3, E4। फिर कॉलम्स में लिखा हुआ है राहुल, कपिल, मुकेश और मनोज। एक रो का मतलब होता है एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का पोस्ट और एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोज। और रोज का ही अल्टरनेटिव नेम है रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं टपल। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे पूछते हैं कि कैन यू डिफाइन द फील्ड्स ऑफ टेबल, तो फील्ड्स का सिंपली नेम है कॉलम या तो एट्रीब्यूट। कैन यू डिफाइन द रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में भी आपका यही होता है कि रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रोज और टपल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 नंबर ऑफ रोज है,
तो जितने सारे रोज हैं, सारे रोज को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक, और अनदर थिंग, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ये डेटाबेस में ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के थ्रू यूज किया गया है। ठीक है, जैसे आप रोज बोल रहे हो, कितने नंबर ऑफ रोज है? 4, लेकिन चारों रोज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि टेबल के कंपोनेंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक, फर्स्ट आपका दिया है कॉलम। कॉलम्स का अल्टरनेटिव नेम है फील्ड्स और इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका रोज। रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं और इसको टपल्स भी बोलते हैं। कॉलम्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये आपका वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है, या तो टेबल के जितने भी वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और ये आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल होता है, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स ऑफ सेल्स या टेबल्स के जितने भी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है टेबल का, और रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल होता है। अब आइए इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा डीप में देखेंगे। जैसे देखिए कि ये सारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम कंबाइन करते हैं, तो सारे कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस में डिग्री। ठीक, और ये सब सारे आपके क्या हैं? रोज हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कभी कभी पूछा जाता है कि कार्डिनलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज, और डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और ये जो एक एक इसमें क्लर्क, मैनेजर, प्यून, राहुल, मुकेश, मनोज, 80,000, 20,000, 1 लाख, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वैल्यू। क्या बोलते हैं? डेटा वैल्यू। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। ये डेटाबेस में यूज होते हैं। नॉर्मली अगर आप फ्लैट फाइल में भी देखते हैं तो उसको रो और कॉलम के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन डेटाबेस में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज होते हैं जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में